ये स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर जो हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है, हमने रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में स्टडी की है। उसके साथ साथ में हम लोगों ने और क्या स्टडी की है यहाँ पे कि हम लोग थोड़ा सा जीन के बारे में पढ़ चुके हैं। जीन क्या होते हैं, कैसे वो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। आज कुछ और टर्म है जो हम इसमें स्टडी करेंगे। फिनोटाइप, कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप बेसिकली दिस इज मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर हम प्लांट की बात करें, मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि जो आपको बाहर से दिखाई देता है। जैसे आपने देखा, कोई भी प्लांट को देखा बाहर कि देखा उसकी हाइट कैसी है, उसका कलर कैसा है। उसके फ्रूट्स को देखा, उसके फ्रूट्स की फॉर्म देखी, उसकी सपोज करो सीड पोड को देखा, सीड का देखा, सीड कैसे राउंड है, रिंकल है, ये सीड का कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या आती है? फिनोटाइप में आती है। क्या किसमें आती है? फिनोटाइप में आती है। तो फिनोटाइप क्या हो गया बेटा? या तो आप बोल सकते हैं इसको फिजिकली अपीयरेंस, फिजिकली अपीयरेंस, और आप बोल सकते हैं इसको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जो आपको चीज कैसे दिखाई देती है? बाहर से दिखाई देती है। अगर आप इस चेयर को देख रहे हैं तो मॉर्फोलॉजिकली आपको कैसे दिखाई दे रही है? ये आपको पता लग रहा है ये किसी वुड की बनी हुई है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता किसकी बनी हुई है। इसके अंदर सागौन है, शीशम है, या किस चीज की बनी हुई है, ये क्लियर नहीं है। ऐसे हम बाहर से देख लेते हैं फिजिकल अपीयरेंस। ये क्या होता है? किसी भी प्लांट का क्या होता है? फिनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप क्लियर हो गया कि बाहर से देखने पे जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। दूसरा आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर किस टाइप का जीन डिस्क्रिप्शन है, यानी किस टाइप के जीन प्रेजेंट है उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको जीनोटाइप बोलते हैं। तो क्या होता है जीनोटाइप? इज जीन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसमें किस टाइप के जीन प्रेजेंट है। जीन हमें पता है जीन क्या होते हैं। ये क्या होती है? ये ऐसी यूनिट होती है जो क्या करती है? कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करती है, ठीक है। और जीनोटाइप क्या हो गया? जीन डिस्क्रिप्शन, कि उसके अंदर आपने देखा किस टाइप के जीन प्रेजेंट है। उसके बाद टर्म आता है प्रोजेनी। देखिए प्रोजेनी का एक टर्म, इसको हम दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं? प्रोजेनी को, इनको ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं बेटा, ऑफ स्प्रिंग। और आप बोल सकते हैं न्यू जनरेशन। क्या बोल सकते हैं इसको? न्यू जनरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रोजेनी होती है वो क्या होती है? जो न्यू जनरेशन होती है, जिसकी फॉर्मेशन होती है, उनको हम ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। इसके बाद आती है पेरेंटल जनरेशन। की पेरेंटल जनरेशन क्या होती है? देखिए जब भी हम स्टडी करते हैं, किसी भी करेक्टर को लेकर स्टडी करते हैं, तो एटलीस्ट हम एक जनरेशन से स्टार्ट करते हैं कि हमने ये जनरेशन, इसमें एक मेल है एक फीमेल है, इस जनरेशन से हमने स्टडी शुरुआत की किसी भी करेक्टर को लेके। तो जो वो जनरेशन होती है जहां से हम करेक्टर की स्टडी स्टार्ट करते हैं, उसको कौन सी जनरेशन बोलते हैं? पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। इसके बाद आती है, देखिए क्योंकि ये टर्म अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। थोड़ा सा हम लोगों ने पहले भी ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में स्टडी किया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। आज फिर से बात करते हैं। तो उसके अंदर हम एक टर्म और पढ़ेंगे, F1 जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं फीलियल वन जनरेशन। फीलियल वन जनरेशन ये क्या होती है? फीलियल वन जनरेशन या F1 जनरेशन, कि जब भी पेरेंटल जो पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस होता है और नए ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन होती है, उस प्रोजेनी को हम क्या बोलते हैं? फीलियल वन जनरेशन बोलते हैं। ऐसे क्या होता है? F2 जनरेशन क्या होती है? इसको बोलते हैं फीलियल टू जनरेशन। फीलियल टू जनरेशन। फीलियल टू जनरेशन क्या होती है? फीलियल टू जनरेशन व्हेन देयर इज क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन ऑर्गेनिज्म। जब F1 जनरेशन के अंदर क्रॉस कराया जाता है और जो नई प्रोजेनी की फॉर्मेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? कौन सी जनरेशन बोलते हैं? F2 जनरेशन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे टर्म्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीगर जोहन मेंडल की, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो एक बार टर्म जेनेटिक्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स,
ग्रेगर जोहन मेंडल। बेसिकली जो ग्रेगर जोहन मेंडल थे ये एक मॉन्क थे और ऑस्ट्रिया के अंदर एक जो चर्च उसके अंदर रहते थे, लेकिन साइंस से इन्हें बहुत 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 काम किया इन्होंने साइंस के लिए, बेसिकली जेनेटिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ही वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल यूज स्टेटिस्टिकल डाटा टू स्टडी द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। इन्होंने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कैसे होता है इसके लिए स्टैटिस्टिकल डाटा को यूज किया। अब क्या हुआ बेटा, उस समय जब इन्होंने उस डाटा को यूज किया तो उस समय लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन क्या हुआ कि जो जितना काम उन्होंने किया था वो सारा का सारा काम उनकी डेथ के बाद रिकॉग्नाइज किया गया। कैसे किया गया कि जब अदर साइंटिस्ट ने भी वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए और वही रिजल्ट मिले जो ग्रेगर जोहन मेंडल ने बताए थे, तब उन्होंने जो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा, ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक पी प्लांट होता है, गार्डन पी बोलते हैं जिसको, उस प्लांट पर स्टडी की। अभी उस प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि उस प्लांट के अंदर अगर आप देखते हैं कि उस प्लांट के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि अगर कोई प्लांट टोल था तो क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि ये टोल है, अगर किसी की हाइट कम थी जिसको ड्वार्फ बोला उन्होंने कि वो भी क्लियर कट दिखाई देता था। अगर देखा, सपोज करो कि जो प्लांट के सीड पोड है, सीड पोड क्या होते हैं, जैसे सीड जिसके अंदर होते हैं जिसको फली बोलते हैं, तो सीड पोड का कलर कैसा था वो भी आइडेंटिकल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली। सीड पोड का साइज कैसा था आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सीड का साइज कैसा था उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सीड का कलर कैसा था उसको भी इजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे। इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से जो ग्रेगर जोहन मेंडल ने पाइजम सेटाइवम, जो इसका साइंटिफिक नाम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्डन पी बोलते हैं, तो पी प्लांट को सिलेक्ट किया जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि उन्होंने प्लांट जो पी प्लांट है उसको ही क्यों सेलेक्ट किया, तो हम बता सकते हैं सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है उसमें कैसे होते हैं, बिल्कुल क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जान सकते हैं उनके बारे में। तो इन्होंने क्या किया, देखिए सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। टर्म को समझ लीजिए सबसे पहले, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी प्लांट की स्टडी करते हैं, हमने एक उसका मेल लिया एक फीमेल लिया, उनके बीच क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद फिर देखा कि उस जनरेशन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर शो हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस कराना। अब मोनो, अगर जहां टर्म मोनो आ गया बेटा, मोनो से मतलब होता है सिंगल यानी वन। अगर मैं ये बोलूं डाई हाइब्रिड क्रॉस कि मोनो हाइब्रिड में हमने एक कैरेक्टर की स्टडी की, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, 2 कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या लिया कि बिल्कुल क्लियर कट जो कैरेक्टर लिया, उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक टोल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट। टोल प्लांट का अगर मैं पूछूं ये क्या चीज है, अगर टोल हमें देखने में टोल लग रहा है तो ये क्या होगा उस प्लांट का, जीनोटाइप होगा या फिनोटाइप होगा, क्या होगा? देखने में लग रहा है हमें मोर्फोलॉजिकल सामने से दिखाई दे रहा है कि ये टोल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, ये इसका फिनोटाइप होगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अभी हमने देखा कि उसने तो जो ग्रेगर जोहन मेंडल ने तो बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब उन्होंने हमें ये बताया कि ये इस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया कि अगर हमने एक प्योर टोल प्लांट को इसका क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ, किसके साथ कराया, प्योर टोल प्लांट का क्रॉस किसके साथ कराया, प्योर। हाँ बेटा अभी बता देता हूँ, ये क्या है, ये मैंने आपको बताया, ये फिनोटाइप है जो हमें फिजिकल अपीयरेंस है, और ये क्या है, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। अब क्लियर हो गया बेटा? और यहाँ पे इसको कहा ये प्योर टोल प्लांट है और ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है। हमने एक टर्म पढ़ा था बेटा जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स पढ़े थे और रिसेसिव कैरेक्टर्स पढ़े थे। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको हमेशा हम किससे शो करते हैं, कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उससे किससे शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं स्मॉल लेटर से। इज दिस क्लियर? चलिए
तो हमने कहा बेटा इनको बोला यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। ये टर्म मैंने अभी आपको बताया था, इसलिए पहले बता दें क्योंकि ये टर्म हमें यूज करने हैं। तो हमने क्या लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक प्लांट लिया जो कैसा है, प्योर टॉल प्लांट है, दूसरा प्लांट कैसा लिया, जो प्योर ड्वार्फ प्लांट है। हम कह सकते हैं ये क्या है, ये मेल प्लांट है और ये कैसा है, फीमेल प्लांट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम सबको क्लियर है? इसके बाद क्या होता है बेटा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की। किसकी फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए इसके अंदर दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक ये एक ये। इसके अंदर भी दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। सर 2 गैमेट बनेंगे? हाँ बेटा, जब भी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है उसके समय क्या होता है बेटा, जो एक कैरेक्टर को दो जीन्स क्या करते हैं, दो जीन्स कैरी करते हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना। अब क्या करते हैं बेटा, इसको स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे एक बहुत छोटा सा, ताकि हमें ना कोई प्रॉब्लम हो, किस तरीके से न्यू जनरेशन की फॉर्मेशन होगी उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने रखा बेटा, ये मेल प्लांट है तो मेल प्लांट के गैमेट हमने यहाँ पे लिख दिए। ये फीमेल प्लांट है, इसके गैमेट हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा कि जब इनका क्रॉस होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे आप लोगों ने 7th 8th क्लास में मैट्रिक्स पढ़ा होगा बेटा, बहुत सिंपल है समझने की, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कैपिटल टी और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल टी। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये जो जनरेशन बनी है बेटा, ये बनी है हमारी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। पता लगा फीलियल वन जनरेशन कब फॉर्मेशन हुई, जब पेरेंटल जनरेशन के बीच में हमने क्या कराया, क्रॉस कराया यहाँ पे। तो जो फॉर्मेशन बनी जिस जनरेशन की, जिस प्रोजेनी की, उसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। अब एक चीज ध्यान से देख लीजिए बेटा कि यहाँ पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कैपिटल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी। डोमिनेंट कैरेक्टर में आपने पढ़ा है कि डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट जीन शो इट्स कैरेक्टर इवन इन द पेयर ऑफ अदर रिसेसिव जीन और अदर नॉन आइडेंटिकल जीन। अगर डोमिनेंट जीन कहीं प्रेजेंट है, चाहे तो वो दूसरे डोमिनेंट जीन के साथ प्रेजेंट हो या रिसेसिव जीन के साथ प्रेजेंट हो, तो वो अपने कैरेक्टर को शो करता है। तो बेटा अगर मैं फिनोटाइप पूछूं F1 जनरेशन का, तो F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप। तो देखिए बेटा ये चारों के चारों प्लांट, चारों के चारों प्लांट कैसे होंगे, टोल प्लांट होंगे। टोल प्लांट क्यों होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर यहाँ पर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फिनोटाइप हो गया इसका टोल। अब हम यहाँ पे देखते हैं बेटा इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप में पता है जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है इसकी, जीनोटाइप। अब जीनोटाइप देख लीजिए यहाँ पे, जीनोटाइप के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर, इनके अंदर कौन कौन से जीन प्रेजेंट है। जीनोटाइप में देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों के अंदर कैसे कौन से जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके अंदर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप क्या हुआ बेटा इनका, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पे जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या हुआ, सारे के सारे टोल हुए। F1 जनरेशन में जितने प्लांट्स की फॉर्मेशन होगी वो सारे के सारे प्लांट कैसे बनेंगे, देखने में कैसे होंगे, वो टोल होंगे। और उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से आगे चलते हैं बेटा, इसको F1 जनरेशन के बीच टेबल के बाहर स्मॉल टी और कैपिटल टी क्यों लिख रखे हैं? ये बेटा गैमेट की फॉर्मेशन है। ये हमने यहाँ पे जो ये दिए हैं, ये मेल के गैमेट्स बनाए हैं यहाँ पे, और ये फीमेल के गैमेट्स है। केवल इसको क्रॉस करने के लिए कि आपसे कोई गलती ना हो, यहाँ से मेल के गैमेट्स लिख दिए और यहाँ पे फीमेल के गैमेट लिख दिए, स्मॉल टी स्मॉल टी। इज दिस क्लियर? चलिए यहाँ से आगे चलते हैं बेटा। अब F1 जनरेशन, आगे चलते हैं यहाँ से। सेल्फ क्रॉस
बिटवीन F1 जनरेशन। हमने क्या किया, F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया। सेल्फ क्रॉस के लिए हमें पता है F1 जनरेशन का जो मेल है कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि सभी का जो जीनोटाइप का क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो हमने मेल लिया है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमने फीमेल लिया, क्योंकि बेटा जब भी प्लांट की फॉर्मेशन होती है ना ही तो सारे प्लांट मेल बनते हैं ना ही सारे प्लांट फीमेल बनते हैं। तो जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक मेल प्लांट लेते हैं, दूसरा फीमेल प्लांट लेते हैं। यहां से देखिए तो ये कौन सी है बेटा, ये है F1 जनरेशन। फिर यहाँ से आप देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे देखेंगे आप बेटा, पहले आपने देखा था कि कैपिटल टी, तो इसमें दोनों के दोनों जो जीन जो गैमेट थे वो कैसे बने थे, कैपिटल टी। लेकिन इसके अंदर एक जो गैमेट बनेगा उसके अंदर एक जीन प्रेजेंट होगा जो डोमिनेंट जीन है जिसको कैपिटल टी बोलेंगे, और दूसरा कैसा होगा बेटा, स्मॉल टी। ऐसी फीमेल के अंदर जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी, एक गैमेट के अंदर कैपिटल टी जीन प्रेजेंट होगा और दूसरे गैमेट के अंदर स्मॉल टी जीन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको गैमेट फॉर्मेशन। अभी एक दो बार लिखूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा, फिर तो बस आपको केवल बताना पड़ेगा, आप लोग सब समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसके अंदर हम देखते हैं F2 जनरेशन के अंदर क्या फिनोटाइप होता है और क्या जीनोटाइप होता है। तो देखिए मेल के गैमेट हमने यहाँ पे लिख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल के गैमेट हमने यहाँ पे लिख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से देखिए बेटा कैपिटल टी, यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे देखिए बेटा स्मॉल टी। दिस इज F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा F2 जनरेशन कहाँ से आई, जब हमने सेल्फ क्रॉस कराया किसके बीच में, F1 जनरेशन के बीच में। तो यहाँ पे देखिए गैमेट की फॉर्मेशन हुई, दो टाइप के गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। फीमेल के अंदर भी दो टाइप के गैमेट की फॉर्मेशन हुई, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हमने यहाँ पे क्रॉस कराया तो हमारे पास देखिए यहाँ पे बेटा इसके अंदर सबसे पहले फिनोटाइप देख लीजिए। एक बार ये बता दीजिए क्रॉस कैसे कराते हैं। अब एक बताता हूँ बेटा, देखिए बेटा क्रॉस के अंदर एक हमने मेल लिया है, एक हमने फीमेल लिया, उनके गैमेट की फॉर्मेशन कराई। गैमेट की फॉर्मेशन कराने के बाद अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इसके गैमेट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके जो गैमेट है हमने फीमेल वाले जो ये प्लांट है इसके गैमेट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। तो क्रॉस कराने का मतलब है बेटा इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ तो अब जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट के अंदर ये वाले जीन प्रेजेंट होंगे। अगर इसका फ्यूजन इसके साथ होगा, हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर को पहले लिखने की कोशिश की है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि पहले मैंने इस टी को लिया है, यहाँ पे ये टी और ये टी, यहाँ पे ये टी और ये टी, लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी है तो ये पहले क्यों आ गया। तो हम क्या करते हैं बेटा, अपनी इजीनेस के लिए कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको हम पहले मेंशन कर देते हैं ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बेटा, तो ये फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर ये जीन प्रेजेंट होते हैं। अब आप फिनोटाइप देखिए बेटा, देखिए इसके अंदर दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, ये कैसा होगा, टोल होगा ड्वार्फ होगा, ये टोल होगा। इसके अंदर कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये भी कैसा होगा, टोल होगा। इसके अंदर भी कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये भी टोल होगा। 1 2 3, तो फिनोटाइप में बेटा टोल कितने हुए, टोल हुए बेटा 3, और ड्वार्फ बेटा आपको पता है कि ड्वार्फ हुआ यहाँ पे 1, तो ये ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो अगर आपसे पूछ ली जाए F2 जनरेशन की फिनोटिपिक रेशियो क्या हुई, 3:1, क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक रेशियो। तो ये हो गई 3:1, 3 टोल हो गए इसके अंदर और 1 कैसा हो गया, ड्वार्फ हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा जीनोटिपिक रेशियो की। देखिए जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो में अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, यहाँ पे देखिए कैपिटल टी कितने हैं, 1, तो कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 1 2 और स्मॉल टी 1। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गई, जीनोटिपिक रेशियो हो गई, जीनोटिपिक रेशियो ये होगी 1:2:1। हमें पता 1 क्या है, 1 प्योर टोल, कैपिटल टी।
2 क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरीके से हम लोग F2 जनरेशन, ये हमारी यहाँ पे क्या बनी बेटा, इस जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन, फीलियल 2 जनरेशन के अंदर। अब आप देखें इसी तरीके से जब हम आगे तक स्टडी करते जाते हैं तो करेक्टर्स क्या होते जाते हैं, करेक्टर किस तरीके से चेंज होते जाते हैं। हमने F1 जनरेशन में देखा उसके अंदर कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था, उसके अंदर कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था। लेकिन जैसे हमने F2 जनरेशन में गए, F1 जनरेशन का यहाँ पे क्रॉस कराया, तो उसके अंदर हमने क्या देखा कि उसके अंदर प्योर टोल प्लांट भी है जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी है। उसके अंदर जिसको जहां भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट हो, एक रिसर्चिंग कैरेक्टर प्रेजेंट हो, वहां पे हम उसको, और ये किसको शो कर रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर टोल को शो कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्योर टोल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टोल, क्योंकि ये कैरेक्टर तो डोमिनेंट है, टोल ने इसको शो तो कर रहा है, लेकिन जब हम इसका जीनोटाइप देखते हैं तो जीनोटाइप इसका प्योर टोल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दोनों कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, दोनों जीन डोमिनेंट होने चाहिए। बेटा इट इज ऑल अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जो भी आपकी क्वेरी है बेटा एक बार उसको पूछ लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं।